नमस्कार। बदरपुर विधानसभा के सौरभ विहार में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के आम नागरिक मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 10 अप्रैल को होने हैं और आम लोगों में जोश बहुत जबरदस्त है वोटिंग को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम चल रहा है, कुछ लोग एक नेता के समर्थन में लामबंद हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जिनको मौका दिया था उन्होंने ठीक काम नहीं किया और सबको मौका दिया है। इस बार देखना है कि किसको मौका देंगे, कौन नया चेहरा है, इस पर शुरुआत करेंगे। लेकिन इस इलाके की समस्या क्या है, मुद्दे क्या है जिसको वो ध्यान में रख करके मतदान करना चाहते हैं। शुरुआत हम एक ऐसे शख्स से कर रहे हैं जो तकरीबन 40 साल 35 साल वर्दी में अपनी जिंदगी गुजारती और दिल्ली में पुलिस महकमे में तैनात थे। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, आप खड़े हो जाइए। अब पहले क्या, अब दूसरे क्या, आपका परिचय तो मैंने टेलीविजन पे करा दिया। जनाब, ये बोलिए कि इस बार मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे लोकसभा चुनाव में या क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होंगे? आप किसको ध्यान में रख करके वोट करेंगे 10 अप्रैल को? दोनों तरह के मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली, पानी और गंदगी की इतनी है कि यहाँ कोई सफाई वाला नहीं है और जरा सी 2 बूंद और हवा चली और यहाँ की बिजली कुल नहीं आती। आपका इलाका तो अभी अभी ऑथराइज हुआ है मेरे ख्याल से। ऑथराइज अभी हुआ भी नहीं, कह देते हैं कि ऑथराइज हो गया, लेकिन वो फिर मना कर देते हैं कि अभी वो पास नहीं है। तो ये दोनों बातें करते हैं। तो इलेक्शन स्टंट होता है। हाँ। पहले आपको कागज पकड़ा दिया जाता है। हाँ, हमें वो दी थी, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए थे इन्होंने। तो उसके बाद कई के बाद तुम्हारे पास हो गए, उसके बाद चुनाव आए, फिर चले गए, फिर चुनाव आ रहे हैं, कहीं फिर पास करेंगे। 5 साल पहले आपको मेरे ख्याल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले थे। हाँ बिल्कुल। जब 5 साल पहले मिला, हाँ। तो आपने उन नेताओं से क्यों नहीं पूछा कि भैया मेरा प्रोविजनल तो हुआ, मेरा कंकरेंट लेटर कहाँ है? सब हम यहाँ से गाड़ी भर भर के भी बड़े मिनिस्टरों से मिले, बिधूड़ी जी के साथ जा जाके, और यहाँ भी आए, उनसे भी कहा, कोई सुनवाई नहीं है। बिधूरी कौन? रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो तो आज अब तो वो बीजेपी में आ गए। हाँ, तो अब क्या करेंगे? आप बीजेपी में आ गए तो आप उनको बीजेपी को वोट करेंगे? मतलब कांग्रेस से और इनसे जो है हमारी बहुत ज्यादा वो बढ़ ली है। सबसे ज्यादा हम जो हमारा काम करेगा, जो हमारे इसको पास कराएगा कॉलोनी को, जो हमारी सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था और ये नाला, ये नहर रोड जो है इतनी बुरा हो रहा है कि वहाँ कोई निकल नहीं सकता। रेत डाल देते हैं और वो गाड़ियों के पहियों से पाउडर से भी ज्यादा हो रहा है, वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तोमर साहब, आप तो पुलिस की वर्दी में रहे इतने सालों तक, आपके सामने 3 चेहरे हैं जी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, और बाकी तो बहुत सारे नेता हैं। मुलायम सिंह यादव हैं, मायावती हैं, नीतीश कुमार हैं, जनता दल यू के लोग हैं, जेडीएस के लोग हैं, नवीन पटनायक हैं, ममता बनर्जी हैं, जयललिता हैं। इनमें से किनको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? सबसे अच्छा मोदी। क्यों? वो यूं कांग्रेस को 50 साल 60 साल जितना भी राज किया है उनको देखते देखते हो गए। मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे क्या, समझे। मोदी ईमानदार है और गुजरात के जो हमने सुना है, गुजरात नहीं, गुजरात नहीं गया हूँ। हाँ। सुना है, हर आदमी कहता है कि गुजरात के हालात हर स्टेट से अच्छे हालात है। तो लोग तो कांग्रेस एरिया है, लेकिन अपोजिशन कहता है कि गुजरात पहले से ही धनी था, नहीं, मोदी ने कुछ नहीं किया। नहीं, मोदी ने कराया, मोदी करे बगैर तो कोई नहीं होता। ये सीएम ने ये क्या कराया, ये शीला दीक्षित 5 साल जीती, इसने भी तो कराया था, जो आज हमारी कॉलोनी पास नहीं हुई। शीला दीक्षित ने आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो दिया ना? जो वो क्या हुआ, झूठे आज तक पास नहीं है, आज तक पास नहीं है। क्या क्या करा, झूठे वादे। और दूसरे, कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार वो हुआ है इसमें 5-10 साल में, इतना किसी में नहीं सुना। हम पेपर तो पढ़ते हैं, हमारे राजनीति दी जाती है। जमाने में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? होगा, इतना नहीं जितना ही है। मैं नहीं कह सकता बीजेपी की इतनी नहीं पड़ी जितनी इनका। तो नरेंद्र मोदी पर बड़ा भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, और ये 100% जीतेगा। अच्छा, हाँ। कितना जीतेगा? ये आपके प्रधानमंत्री बनेगा। लोकसभा में बीजेपी आएगी। कि भारतीय जनता पार्टी को क्लब 160 में रह जाएंगे, 180 रह जाएंगे। ये कहने की बातें तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बीजेपी आएगी और मोदी जीतेगा। आपको पूर्ण मोहम्मद, हाँ बिल्कुल, भरोसा ही नहीं, भविष्यवाणी है ये मेरी। मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन है हकीकत। हकीकत है। हाँ। अच्छा, क्योंकि हम इधर उधर जाते हैं, हाँ। यूपी स्टेट, दूसरे इधर उधर जाते हैं, सब बीजेपी का नाम लेकर मोदी को जिताने का ही संकल्प किए बैठे हैं।
सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजर में क्या है? भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट है? जो आपने बच्चे 4-5 का नाम लिया है टोटली है, टोटली है जो आपने बताए। हालांकि मैं इतना बता नहीं सकता, ये आपने जो बताया सारे टोटली हैं, इनमें एक कोई मत छोड़ो, सारे सारे इनमें खूबी है। रह गया वो आप वाले ने क्या काम करा, सीएम बन गया, सीएम बनने के बाद में इसे वो लोकपाल को पीछे कर देता और उसके बाद उसको बढ़ाता आगे अपना कुर्सी को और आगे दिखाता मैं ईमानदार कितना हूँ, लेकिन पुलिस काम करे नहीं। पुलिस के खिलाफ अरविंद जी ने जो मुहिम चलाई, आप इसके लिए तो नहीं नाराज हैं? कौन? नहीं 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 नहीं, एक नाराज है, जब दफा 44 लग रही हाँ। और हमारे देश का 26 जनवरी थी तो उसमें ये नहीं चाहिए था कि वह धरना दे। ये इसके कानून क्या अपने हाथ में ले रखा था उसने, कानून अपने हाथ हाथ में में रखा था। और तो अरविंद केजरीवाल को लेकिन ज्यादा हमने अब दिल्ली में कई लोगों से बात की, लोग कहते हैं कि नहीं बड़ा ईमानदार है, उनके जमाने में करप्शन कम हुआ था। हर एक को तो ये उल्टा सीधे बोलते हैं, बोलने का तरीका नहीं है, भाई समझदारी नहीं कि राजनीति कैसे की जाती है। झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल क्या? झूठ को तो मैं नहीं कहता, हाँ। सच्चाई जब सामने आवे काम करें, जो काम करा नहीं 1 मिनट बाद सिपा दिया और भाग लिए, क्या मतलब है? चलिए चलिए तोमर साहब, जनाब आप लगता है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं बोलने के लिए। आप इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? इधर आ जाइए आप। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दुष्यंत कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला इसी इलाके के हैं? हाँ, इसी में हर्ष विहार में रहता हूँ, लेकिन जन्मभूमि मेरी बागपत में है। अरे वाह, बागपत में आपका हाँ इलाका। जी। और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में के हिंदुस्तान में ही मोदी मोदी हो रहा जी, और प्रधानमंत्री बन गया, 280 सीट आवेगी, निरोल मोदी बन जाएगा। 280 सीट? 280, ये भविष्यवाणी है मेरी, भविष्य में बता दी, आप लिख लियो, फोन कर लियो। 16 मई को आपसे बात हाँ, करेंगे। 16 मई को 280 सीट मोदी की आ गई, प्रधानमंत्री बन गया और सबका विकास करेगा। अच्छाई जो हमारे यहाँ तराई तराई मीचरी जो उत्तर प्रदेश से कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, मायावती जी हैं, उनकी तो कांग्रेस के नेता हैं, वो सब उनकी तो गिनती ही नहीं, मैं तो धूल में उड़ गए मोदी की। जैसे मान लिया पूरे बागपत में तो आपके चौधरी साहब की तूती बोलती है, आप कह रहे हैं कि वहाँ खिलेगा, कमल खिलेगा, मोदी आ गए भैया, वहाँ मोदी मोदी है, वहाँ कोई पार्टी नहीं चलेगी। तो चौधरी चरण सिंह, अजीत चौधरी सब हवा में हो गए? हवा में हो गए, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की भी बात नहीं मानेगी इस बार, नहीं मानेगा बागपत? वे चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं ना, इसमें अजीत सिंह है ना, अब तो वो तो तीसरे पे चले गए अब की बार। कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते हैं कि अजीत सिंह किसान के नेता नहीं रहे, अब तो वो हवाई जहाज मंत्रालय लिए हुए। जहाँ स्वार्थ की राजनीति वहीं आके बैठ जावे, उनका कोई चारा नहीं रहा। और ये तो मोदी मोदी जिंदाबाद। मैंने अभी पूछा था कि भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज, महंगाई और विकास, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए? एक तो महंगाई ज्यादा है जी, भ्रष्टाचार भी ज्यादा है। मोदी आवेगा सबको पाक साफ कर देगा, ईमानदारी से देश चलेगा, जय पूरा भारत सबसे सुनने की चिड़िया कहलावेगा। अब इतने लोगों में एक महिला हमारे पास है जी, 1 मिनट जब खड़ी हो जाएंगी आप। हाँ ठीक से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उर्मिला मिश्रा। उर्मिला जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाली हूँ। ये जो 4 मुद्दे मैंने अभी बताए थे, हाँ इसमें से कौन सा लगता है कि जो सबसे बड़ा ऐसे मुद्दा है, मैं वोटिंग होनी चाहिए? मैं तो इनकी बात अभी सुनी हूँ, तो हाँ। हमारे जी बोल रहे थे जब मैं पहुँची हूँ। हमारा तो पहले यहाँ की ना मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ वो जोन लगा रखे हैं। अच्छा। कोई भी जीत का हो, कोई भी हार का हो, अगर अपने बेटे की ना शादी कर रहा है तो एक टेंट डाल के ना उसमें अपनी बहू रखेगा। हमें तो अभी तक ना कोई नेता यहाँ दिखाई दिए, ना खुद दिखाई दिए। जब हमारा घर नहीं बनेगा तो मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? हमारे सबका सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ से वो जोन हटाई जाए, उसी के ना हम नेता समझेंगे, उसी के ना हम नेता मानेंगे। मतलब आप कहते हैं कि आपके बेटे बेटी की शादी हो, हाँ जी, और शादी होने के बाद अगर बेटे की शादी हुई, दुल्हन आए, हाँ जी, तो उसके लिए तो पहले छत हो, पहले तो जो पहले छत बनाएगा उनको हम वोट करेंगे। बिल्कुल। तो शीला दीक्षित ने छत बनाने का इंतजाम तो किया नहीं करी है। शीला दीक्षित मेरे से ना खुद बोली वो जोन होता क्या है। मैंने कहा जाके ना वहाँ पर पूछो, जब आके ना वहाँ ये सोचो खड़ा हो जाता, कहता वो जोन लगा हम बनाने सड़कें तो बनी कम से कम आपके इलाके में, मैं देख रहा हूँ। ना ये गली से तो पहले बनी हुई है। अच्छा। और क्या, वो जोन जब से लगा है, जब से ना अभी कोई एक ईंट नहीं रख पाए अपने ऊपर, तो किसके ऊपर भरोसा है आपको कि ये आएंगे
राहुल जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, केजरीवाल जी नहीं, आएंगे, कौन आएंगे तो अगर मोदी आपके जी बेटे आएंगे, की शादी होगी और उनको छत मिल जाएगा। अगर मोदी जी आएंगे तो मोदी जी का ये पता है कि गरीब आदमी कैसे हैं और अमीर भी कैसे हैं, इसलिए अगर मोदी आएंगे तो हमारे उसका जरूर ये बाकी ओजोन नेता तो हटेगा। राहुल जी को नहीं है, वो तो कहते हैं कि हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की उनका नारा है। नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे, वो ये तो सब लुटे हैं, इनको तो पैसा चाहिए। बीजेपी की ना टिकट मिलती है बगैर पैसे की, अब मायावती की टिकट मिलती, कांग्रेस की टिकट मिलती है तो पैसे से, तो बीजेपी की टिकट मिलती है बिना पैसे की। बगैर पैसे की। अभी तो कुछ आरोप लग रहे थे कि बीजेपी की भी टिकट कौन पैसे लगा से रहा था? मिलती है। मेरे सामने आके ना बोला बीजेपी की टिकट की ना कभी नहीं पैसा लगता है। तो मोदी जी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाल हो रहा है भाई। आप बोलना चाह रहे हैं? जो ज्यादा जोश से लवरेज हो, आप बोलना चाहते हो तो बोलिए। क्या नाम है आपका? मैं रमाशंकर दीक्षित, हाँ। आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ मैं। हाँ। और आपने पूछा शीला दीक्षित से कोई संबंध तो नहीं? नहीं, कोई संबंध नहीं है। देखिए वो भी उमा शंकर दीक्षित, हाँ, आप रमाशंकर दीक्षित। मेरा कोई संबंध नहीं है। चलिए। लेकिन यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और एक क्षेत्रीय समस्या, तो हिंदुस्तानी होने के नाते मैं राष्ट्रीय समस्या पे भी कह सकता हूँ और यहाँ का निवासी होने के नाते यहाँ की लोकल समस्याओं पर नाम भी। के तो नहीं है आप? नहीं, अच्छा। मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट मैं पूछ लिया। हाँ। अब यहाँ की लोकल समस्या है, जैसे बहन जी ने ओजोन का मुद्दा उठाया। हाँ। ये हकीकत है। हम ओजोन को लेकर के यहाँ पर नहर के पार मीठापुर और जैतपुर, ये 2 वार्ड हैं, ये बहुत सफर कर रहे हैं। एक तो समस्या ये चली आ रही है। दूसरी समस्या ये यहाँ पे, आपका ये कहना है कि पिछले 10 साल से 15 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया। अब आपको भरोसा अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे भरोसा तब होगा, गांव में एक कहावत है ना कि अंधी अंधी तेरा भाई आया कि जब जानू जब मेरी गोद में आ जाए। जो नेता हमारा काम कर दे हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे 60 साल कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देखा और यहाँ के नेताओं को देख रहे हैं। हमारा काम कौन कर सकता है? हमारा काम जो करेगा हम उसी के लिए है। हमने आज ये 5 साल से 4 साल से ये ओजोन लगा हुआ है, इसके लिए गरीब आदमी को इतना सफर करना पड़ा। ओजोन का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई नक्शा पास नहीं हो सकता, मकान नहीं बन सकता। तो ये बने कैसे फिर? ये हर आदमी पुलिस को रिश्वत दे करके 2-2 लाख रुपए दे करके मकान बना रहा है। तोमर साहब, ये आपके डिपार्टमेंट की बात है। और पुलिस वाले ओजोन रहने देना चाहते हैं, बनने नहीं देना चाहते। एक बात बताओ, ये हाथ में 5 उंगली एक सी नहीं है। हाँ। हाथ में 5 उंगली एक सी नहीं है। हाँ। हर आदमी बेईमान नहीं होता, हर आदमी ईमानदार नहीं हो सकता। मैं किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि ये रिश्वत खो रहा है या बेईमान है। नहीं, सरकार इसको मैं 40 सुनो 1 मिनट में आपकी तोमर साहब, इतनी मकानें यहाँ बन गई जी। और मकान नहीं बनने देने के आदेश हैं, जी। तो फिर बना कैसे? ये चुनाव की वजह से हो रहा है सब, और किससे हो रहा है? अच्छा एक बात और बता दो, या तो लेजिटिमाइज किया जाए, ये सब या तो चुप हैं। कानूनी वैधता पुलिस देखी जाए। से देखिए पुलिस की क्या इमेज है, एक इतनी भी नहीं है। गलत तरीके अरे आप पैसा लिए जा रहे हैं। नहीं कौन लेता है? ये तो उससे अरे आपके सामने कह रहे हैं कि पुलिस वाले बिना पैसे के काम नहीं करते। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। सुनो, मैं 40 साल से ऊपर नौकरी करके आया, मेरे खिलाफ ना तो कोई सस्पेंड कभी। सुन लो तो फिर आम महकमे की मैं किसकी कहूँ? साहब, आपको मालूम होगा किस थाने से कितना पैसा सीपी ना जी नहीं, मेरे सामने कोई नहीं। अब ये जितनी फोर्स बढ़ी है अब मेरे टाइम पे कोई भी पैसा नहीं, कोई भी किसी किस्म की ट्रांसफर की। ये थाने की कीमत इतना करोड़ है। पुलिस तो ये आम चर्चा है कि टाइम से ही बदनाम ये अंग्रेजों के टाइम से बदनाम है। हाँ, जब एक आदमी पे लालचन शुरू से ही लग रहा हो और उसके बारे में कोई बोलने वाला ना हो तो वो तो बदनामी रहेगी। और क्या? और मामला ये है कि जानबूझ करके आपके इलाके को जानबूझ करके इस ओजोन के मसले को राजनीतिकरण कर दिया गया इसका। पैसे बनाने का बिल्कुल फैक्ट्री है। बिल्कुल। अच्छा। और दूसरी समस्या, क्षेत्र के अंदर बदरपुर विधानसभा के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं है। 2008 में बिधूड़ी जी विधायक थे तो उन्होंने उद्घाटन करवाया था मोलरबंद में। 2008 से वो हॉस्पिटल उसमें भैंसें बाट जो रही हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। हाँ, उसमें हॉस्पिटल नहीं बना आज तक हॉस्पिटल नहीं बना उसके अंदर। पूरे बदरपुर विधानसभा के अंदर अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो उसको एम्स से लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं, क्या आज वो कसम खाएंगे कि जो भी नेता आपसे वोट मांगने आएंगे, अभी आने वाले होंगे या कुछ आगे गए भी होंगे, 10 तारीख को आप उनको वोट करेंगे जो आपके समस्या का समाधान करने का कुछ समय आपको निर्धारित करे? ये करेंगे आप लोग? बिल्कुल। हाथ उठा के बोलिए, करेंगे आप लोग?
ये बात है। हाँ। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? तीसरी समस्या यहाँ स्कूल की है। जैतपुर पार्ट 2 और जैतपुर पार्ट 2 के बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मोररबंद आते हैं पढ़ने के लिए। 3-4 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे, और वहाँ से छोटे छोटे बच्चे बेचारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इतनी दुर्दशा है यहाँ पे शिक्षा के नाम पर। इतने साल हो गए यहाँ पर नेता ये जो आप कह रहे हैं सुनाना किनको चाहते हैं? ये 3 लोग हैं हमारे पास, हम तीनों नेताओं को सुनाना चाहते हैं। और मैंने एक ही प्रश्न है मेरा, हाँ। कि जो नेता हमारा काम करेगा, हाँ। यहाँ पर वायदा कर जाएंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कोई भी नेता अपने वायदे पे खरा नहीं उतर रहा है जनता के लिए। हम तीनों नेता के वायदे बताते हैं। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ। हर हाथ को काम मिलेगा, हाँ। हर को शक्ति मिलेगी, हाँ। हर वायदे हम पूरा करेंगे, गरीब को लाखों रुपया देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सत्ता चला करके दिखाएंगे, बेहतर से बेहतर काम करेंगे, हर आदमी की सुनी जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं आप मुझे एक बार वोट दे करके देखो, आपके वोट को हम बेकार नहीं जाने देंगे, देश के मिट्टी को हम बिकने नहीं देंगे। अब किस पर यकीन करेंगे? देखिए, हमने 60 साल कांग्रेस का हिसाब किताब देख लिया, और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन बचा है केवल एक मोदी का। तो खुली सी बात है, अब चूंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प नहीं है तो हमारे पास और रास्ता क्या रहेगा? अच्छा, विकल्प नहीं होने की वजह से मोदी को चुन रहे हैं, आप बोलेंगे? जरा खड़े हो जाइए। विकल्प नहीं होने की वजह से मोदी को चुन रहे हैं। विकल्प क्या, मोदी लाओ, देश बचाओ। अगर देश को बचाना है तो मोदी लाना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। आप रहने वाले कहाँ के हैं जनाब? मैं डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का कुछ हवा बताएंगे? हमारे देश भर के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं। जी। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं वहाँ हवा बड़ी बदली हुई है। उत्तर प्रदेश में इस बार सिर्फ मोदी की लहर है। कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी जगह चले जाइए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में दो सीट है, लालगंज और आजमगढ़, मतलब सदर और लालगंज, दोनों सीट बीजेपी जीत रही है। अच्छा, क्योंकि डेली 2-3 बार घर पे फोन करके बात करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मोदी लाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी युवा नेता हैं, वो ज्यादा देखते हैं, समझते हैं, वो काम कर रहे हैं। यूपीए की सरकार ने काम किया है, 2 लाख के मकान 2 करोड़ में बिकने लगे हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ है। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया? अभी सब लोगों ने आपको अवगत कराया है, जितना करप्शन हुआ है, एक करप्शन सिर्फ कोयले का करप्शन इतना है कि उसके आगे जीरो लगाना भूल जाएंगे। 1,86,00,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला है। वहाँ पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में सीएम, जिसको हटा दिया गया था, उसको क्या बोलते हैं? मतलब आपको लग रहा है कि यूपीए के करप्शन नहीं, हाँ, वो करप्शन ही नहीं, हाँ। उनका करप्शन, भ्रष्टाचार, मतलब सब कुछ उन्होंने 60 साल में कुछ किया नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ा मोह भंग इसलिए हो रहा है क्योंकि करप्शन आसमान पर रहा उनके शासनकाल में, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे इतने प्रभावी हैं यहाँ के नागरिकों के लिए कि उनके ऊपर ज्यादा उनका फोकस है, और वो कह रहे हैं कि जो नेता हमसे वोट लेगा, हमारे मुद्दे को अगर वो हल नहीं कर सके तो हम दूसरी बार उनको भी सबक सिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मूवमेंट ऑनलाइन अभी जारी है।